मोहन जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। इससे हम किसी भी प्रकार को कोई लाभ हानि वाली बात ही नहीं है। पर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, विपक्ष में बैठे हैं, तो जब राजनीतिक कोई भी घटनाक्रम या बातचीत होती तो वो चर्चा का विषय बनता है। और कहते हैं ना कि जब आप किसी कांच वाले कमरे में लाइट चालू करके कपड़ा बदली करोगे तो आते जाती पब्लिक उसको देखेगी। तो जब आप गलतियां करते हैं तो आपकी तरफ ध्यान सबका रहता है। मेरे काबिल मित्र गोपाल जी काफी धीर गंभीर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे। तो मैं ये कहूंगा कि आप अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, पर इस बारे में भी आप बताते तो मुझे अच्छा लगता। किरण सिंहदेव जी ने अभी विधानसभा में CSR का मुद्दा उठाया था और मेरी एक भी नहीं सुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा में आरोप लगाया CSR मद को लेकर कि मेरी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता, वो भी उस परिदृश्य में जब आदिवासी मुख्यमंत्री ननकीराम कंवर जी की स्थिति कलेक्टर के सामने क्या थी, राज्यपाल के सामने में, और उन्होंने क्या क्या चिट्ठियां लिख के आरोप लगाए, वो हमने देखा। गुप्ता जी, नरेश गुप्ता जी की चिट्ठियों से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं और उनकी अंदरूनी बातें कैसे सामने आ रही। बृजमोहन की चिट्ठियों से हमने देखा कि बृजमोहन और ओपी चौधरी के बीच में कैसा पार्टी विचारधारा को लेकर लड़ाई हो रही है। कल ही अजय चंद्राकर जी को मंच में हमने देखा कि पार्टी की स्थिति क्या है। और उसके बाद आप ये देखिए कि हमने उसके अलावा देखा कि कैसे इन्होंने अपने कोरबा के एक मंत्री को कैसे एक चिट्ठी लिख के अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही थी। हमने ये भी देखा कि निगम मंडल को लेकर कैसे असंतोष सामने आए थे। हमने ये भी देखा कि रायगढ़ में इनके भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने कैसे ओपी चौधरी के बारे में क्या चिट्ठी लिखी। तो आप हमारी तरफ उंगली उठाने के पहले आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन कितने नीचे हो चुका है कि अब इनके झगड़े जो है वो सार्वजनिक मंचों पे आने लग गए। और जब आप घर की लड़ाई सड़कों पर लड़ते हैं तो उसके लिए फिर आप हमको दोषी नहीं दे सकते। जब आप सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे तो जनता देखेगी भी, जनता मजा भी लेगी, और उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। और आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार करने, पैसा कमाने में और दुर्भावना पूर्वक विपक्षियों पर कार्रवाई करने में ही इंटरेस्ट लेती है। इनको विचारधारा से कोई लेना देना अब रहा नहीं है। काफी